जय भीम दोस्तों। आज मैं आपसे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने वाला हूं जिन्होंने अकेले अपने दम पर समाज की सोच को बदल दिया। जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो कई महान लोग हमें नजर आते हैं जिन्होंने साहस और संघर्ष से समाज को नई दिशा दी। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम इनमें सबसे अलग चमकता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ आवाज नहीं उठाई, उन्होंने ऐसा आंदोलन खड़ा किया जिसने समाज के सबसे दबे कुचले वर्ग को ताकत दी। उन्होंने भारत को सिर्फ एक संविधान नहीं दिया, बल्कि एक सोच दी। समानता की सोच, न्याय की सोच और आत्मसम्मान की सोच। उनके संघर्ष और उपलब्धियां सिर्फ उनके समय की कहानी नहीं है, ये उस बदलाव की शुरुआत है जो आज भी जारी है। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि उन्हें दलितों का भगवान क्यों कहा जाता है? क्या यह उनका अद्भुत योगदान है? क्या यह उनके विचारों की गहराई है, या यह उनके द्वारा शुरू किए गए ऐतिहासिक आंदोलनों का असर है? इन सवालों के जवाब हमें यह समझने में मदद करेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर का काम और उनकी विचारधारा कितनी गहरी और कितनी प्रासंगिक है। दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि एक अकेले इंसान के प्रयास पूरे समाज की दिशा बदल सकते हैं? क्या आपको लगता है कि समानता और न्याय के लिए लड़ने वाले हर व्यक्ति को भगवान की तरह देखा जाना चाहिए? क्या अंबेडकर का योगदान केवल दलित समाज तक सीमित है, या इसका असर हर वर्ग पर पड़ा है? आप इन सवालों के जवाब नीचे कमेंट में जरूर बताइए। हमें आपके विचारों का बेसब्री से इंतजार रहेगा। अब हम चर्चा करेंगे कि क्यों अंबेडकर को दलितों का भगवान कहा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों की गाथा नहीं है। उनका जीवन सामाजिक परिवर्तन, समानता और न्याय की लड़ाई का प्रतीक है। महान सत्याग्रह, मंदिर प्रवेश आंदोलन और छुआछूत के खिलाफ उनके अभियान सिर्फ कानून में बदलाव के लिए नहीं थे, बल्कि समाज की सोच को बदलने के लिए थे। उन्होंने वंचितों को आत्मसम्मान का हक दिलाया, उन्हें पढ़ने, आगे बढ़ने और अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। उनके विचारों ने न केवल भारत के संविधान को दिशा दी, बल्कि उन लाखों लोगों की जिंदगी भी बदली जो आज खुद को समानता के हकदार मानते हैं। तो जब लोग उन्हें दलितों का भगवान कहते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि वे किसी चमत्कारी शक्ति के स्वामी थे, बल्कि इसका मतलब है कि उन्होंने समाज के सबसे कमजोर वर्गों को उठने का हौसला और रास्ता दिया। उन्होंने उनके जीवन में रोशनी लाई, और यही कारण है कि वे भगवान के समान माने जाते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जो अंबेडकर को भगवान मानने से सहमत नहीं हैं। डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ दलितों के नहीं, बल्कि पूरे समाज के मार्गदर्शक थे। उनके विचारों की सीमा किसी जाति या वर्ग तक सीमित नहीं थी। उन्होंने एक ऐसा संविधान बनाया जो हर भारतीय के लिए है, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या पृष्ठभूमि का हो। अगर हम उन्हें सिर्फ दलितों तक सीमित रखते हैं, तो हम उनके योगदान को कम आंकते हैं। उनका जीवन, उनके संघर्ष और उनकी सोच ने पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि बदलाव संभव है, अगर आप उसके लिए लड़ने को तैयार हैं। इसलिए भले ही आप उन्हें भगवान न माने, लेकिन उनके विचारों का सम्मान करें, उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं, क्योंकि अंबेडकर सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि एक विचारधारा है। और यह विचारधारा हर इंसान को एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देती है। डॉक्टर अंबेडकर का एक और प्रेरक संदेश था, आप खुद पर भरोसा करें, अपने भविष्य को खुद बनाने के लिए तैयार रहें। यह बात उस समय की है जब अंबेडकर ने महान सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। यह आंदोलन उस अधिकार के लिए था जिसे हम आज बहुत साधारण मानते हैं, पानी पीने का अधिकार। महाड़ गांव में एक तालाब था जिसे उच्च जातियों के लोग अपने लिए आरक्षित मानते थे। दलितों को वहां से पानी लेने की अनुमति नहीं थी। यह केवल पानी का सवाल नहीं था, यह उनके आत्मसम्मान का सवाल था। अंबेडकर ने कहा, अगर हम खुद पर भरोसा करेंगे और एकजुट होकर अपने अधिकार के लिए खड़े होंगे, तो कोई हमें रोक नहीं सकता। उन्होंने न केवल उस तालाब तक पहुंच बनाई, बल्कि यह साबित किया कि आत्मविश्वास और संगठित संघर्ष से असंभव को संभव किया जा सकता है। उनका यह संदेश आज भी हमें यह सिखाता है कि अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए खुद पर भरोसा करना और अधिकारों के लिए खड़ा होना कितना जरूरी है। अंबेडकर को भगवान कहना उचित है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे देखते हैं। अगर भगवान का मतलब है वह व्यक्ति जो दूसरों की जिंदगियों में रोशनी लाए, उन्हें नई दिशा दिखाए और उनके लिए एक आदर्श बने, तो अंबेडकर को भगवान कहना बिल्कुल उचित है।
लेकिन अगर आप इसे किसी धार्मिक या चमत्कारी संदर्भ में लेते हैं, तो यह उनके विचारों की गहराई को समझने से ज्यादा उनके प्रति श्रद्धा दिखाने का तरीका है। असल में उन्हें भगवान कहना उनके संघर्ष और योगदान का सम्मान करना है, पर इससे भी ज्यादा जरूरी है उनके दिखाए रास्ते पर चलना। दोस्तों,